शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज अपनी ओनरशिप के छोटे छोटे टुकड़े बेचते हैं। इन टुकड़ों को शेयर्स कहते हैं। हर शेयर का एक प्राइस होता है जिसे मार्केट वैल्यू कहते हैं। यह वैल्यू बताता है कि मार्केट में अभी कंपनी की कीमत कितनी है। इसे ऐसे समझो जैसे एक कार। नई कार की मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे जैसे कार पुरानी होती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। वैसे ही अच्छी चल रही कंपनी की मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। अगर कंपनी को मुश्किल आती है तो उसकी वैल्यू कम हो सकती है। मार्केट वैल्यू सप्लाई और डिमांड से तय होती है। अगर ज्यादा लोग शेयर खरीदना चाहते हैं तो प्राइस बढ़ता है। अगर ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो प्राइस घटता है। ये आम खरीदने जैसा है। गर्मी में जब आमों की डिमांड ज्यादा होती है तो उनका प्राइस बढ़ जाता है। जब आम बहुत सारे होते हैं तो प्राइस कम हो जाता है। कई फैक्टर्स किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू को प्रभावित कर सकते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस एक बड़ा फैक्टर है। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और ग्रो कर रही है तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। इकोनॉमिक कंडीशंस भी रोल निभाते हैं। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कई कंपनीज की मार्केट वैल्यू को बढ़ा सकती है, वहीं वीक इकोनॉमी वैल्यूज को कम कर सकती है। इंडस्ट्री ट्रेंड्स भी मैटर करते हैं। अगर कोई पार्टिकुलर इंडस्ट्री अच्छा कर रही है तो उस इंडस्ट्री की कंपनीज की मार्केट वैल्यू अक्सर बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर ने अच्छी ग्रोथ देखी है जिससे कई टेक कंपनीज की मार्केट वैल्यूज बढ़ी हैं। न्यूज और इवेंट्स भी मार्केट वैल्यू को इंपैक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव न्यूज जैसे कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कंपनी की वैल्यू को बढ़ा सकता है। नेगेटिव न्यूज जैसे कोई स्कैंडल या खराब फाइनेंशियल रिजल्ट्स वैल्यू को गिरा सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट वैल्यू बहुत जरूरी है। यह उन्हें कंपनी की परसीव्ड वर्थ समझने और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करता है। मार्केट वैल्यू की तुलना अर्निंग्स और एसेट्स जैसे फैक्टर्स से करके इन्वेस्टर्स अंडरवैल्यूड कंपनीज की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स वाली कंपनी की मार्केट वैल्यू उसके कंपेटिटर्स के मुकाबले कम है तो यह एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। यह महंगे सामानों से भरी शॉप में हिडन जेम ढूंढने जैसा है। हालांकि यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट वैल्यू पजल का सिर्फ एक पीस है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले इन्वेस्टर्स को मैनेजमेंट क्वालिटी, डेट लेवल्स और फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स जैसे अदर फैक्टर्स पर भी विचार करना चाहिए। जैसे आप सिर्फ प्राइस के आधार पर घर नहीं खरीदेंगे, वैसे ही आपको सिर्फ मार्केट वैल्यू के आधार पर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए मार्केट वैल्यू को समझना जरूरी है। यह आपको कंपनी की वर्थ असेस करने, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है। इन्वेस्टमेंट की पूरी पिक्चर देखने के लिए मार्केट वैल्यू के साथ साथ अदर फैक्टर्स पर भी विचार करें। मार्केट ट्रेंड्स, कंपनी परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में इन्फॉर्म्ड रहकर आप स्मार्टर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस कर सकते हैं और समय के साथ अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। याद रखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है। मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है और पैसे खोने का चांस हमेशा रहता है। वाइजली इन्वेस्ट करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और कभी भी उससे ज्यादा इन्वेस्ट न करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं।